एक बाग वाला, उसको बाग बचाने की फिक्र का हक हासिल है। वो नबी जिसने इस दीन को फैलाने के लिए कूड़े खाए, साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया, क्या उसको ये फिक्र नहीं होगी कि कहीं मेरे बाद मेरा दीन बदल न दिया जाए, मेरे दीन को बर्बाद न कर दिया जाए। अब पैगंबर ने देखा कि मेरे बाद मेरे मजहब को बचाने का जिम्मा कौन ले सकता है। तो सवाल यह है कि इस्लाम कोई बादशाहत तो नहीं है ना, कि आपके बाद आपका दामाद और आपके दामाद के बाद आपके नवासे और नवासों के बाद उनके बेटे। तो ये एक जेन्युइन सवाल है कि पैगंबर ने क्यों कहा, लेकिन क्यों कहा से पहले सवाल होगा पैगंबर ने क्या कहा। जब क्या कहा पे आएंगे आप तो कहेंगे भाई सीधे सीधे तुमने अभी पढ़ा, तो मैंने कहा हमने पढ़ दिया है, लेकिन किताबों में यही अल्फाज सिर्फ नहीं है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बहुत तेज गुजरूंगा। मसलन इन्नी तारिकुन फीकुमुस्सक़लैन एक, इन्नी मुखलिफुन फीकुमुस्सक़लैन दो। तो पहला इख्तिलाफ तो यहाँ हो गया। आगे चलिए, इन्नी तारिकुन फीकुमुस्सक़लैन, इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, इन्नी तारिकुन फीकुम नूरैन, इन्नी तारिकुन फीकुम हबलैन। इतने अल्फाज आपको दूसरी जगह मिलेंगे। और आगे चलिए, इन्नी तारिकुन फीकुमुस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, इन्नी तारिकुन फीकुमुस्सक़लैन किताब अल्लाह व सुन्नती। तो पहले तो ये तय हो कि नबी ने कहा क्या है, और जब ये तय हो जाएगा क्या कहा है, तब दूसरा सवाल होगा कि क्यों कहा है। सलवात बर मोहम्मद व आल। बहुत तेजी के साथ स्पीड से चलूंगा। अब आइए पहला सवाल। तो पहले जुमले में क्या, इन्नी तारिकुन और इन्नी मुखलिफुन। आपको बास किताबों में तारिक मिलेगा, बास किताबों में मुखलिफ मिलेगा, मगर उस पर रुकने और बहस करने की जरूरत नहीं है कि जो मीनिंग तारिक की है वही मीनिंग मुखलिफ की है। इसलिए कि तारिक यानी तर्क करने वाला, छोड़ने वाला। इन्नी तारिकुन मैं अपने बात छोड़ रहा हूं। मुखलिफ भी बना है खल्फ से, पीछे छोड़ना। इन्नी मुखलिफुन मैं अपने पीछे छोड़ रहा हूं। तो चाहे ये कहिए चाहे वो कहिए, मतलब में कोई फर्क नहीं है। हो सकता है पैगंबर ही ने किसी मौके पे तारिक कहा हो, किसी मौके पे मुखलिफ कहा हो, इसलिए कि हदीस कई बार पैगंबर ने हत्ता गदीर के खुतबे में भी इरशाद फरमाई है। तो उस मजलिस में जो था उसने तारिक लिख दिया, उस मजलिस में जो था उसने मुखलिफ लिख दिया। यहाँ भी टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगला आइए, इन्नी तारिकुन फीकुमुस्सक़लैन, वहां भी जवाब वही है, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो जानशीन छोड़ के जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम हबलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो रस्सी छोड़ के जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम नूरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो नूर छोड़ के जा रहा हूं। तो चाहे सकलैन कहिए, चाहे खलीफतैन कहिए, चाहे हबलैन कहिए, चाहे नूरैन कहिए, मतलब सबका एक है। जवाब वही है कि हो सकता है पैगंबर ही ने किसी मौके पे खलीफतैन कहा हो, किसी मौके पे हबलैन कहा हो, इसलिए कि कुरान और अहले बैत नूर भी हैं, हबलुल्लाह भी हैं, शकल भी हैं। तो यहाँ भी आपको वक्त गुजारने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, इन्नी तारिकुन फीकुमुस्सक़लैन, यहाँ मामला फंसता है। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। क्या किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। तो एक तो ये है, हमारे यहाँ आपको ये मिल जाएगा अक्सर सारी किताबों में। इक्का दुक्का दूसरे जगहों पर मिल जाएगा किताब अल्लाह व सुन्नती, कि मैं अपने बाद दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी सुन्नत का। तो अब बताइए, अभी तो कह रहे थे आप चाहे जो है वो खलीफतैन कहिए, चाहे हबलैन कहिए, चाहे नूरैन कहिए, यहां क्या करोगे? हमने कहा पहले मरहले में तो वही है, चाहे इतरती अहले बैती कहिए और चाहे सुन्नती कहिए, बात वही है। क्या मतलब? हमने कहा सुन्नत की तारीफ क्या है, सुन्नत की परिभाषा क्या है, सुन्नत की डिफिनेशन क्या है। सुन्नत की जब आप तारीफ पढ़ने जाएंगे तो आपको यह मिलेगा कि सुन्नत की तारीफ की जाती है नबी ने जो कहा, बोलिए,
वो सुन्नत। नबी ने जो किया वो सुन्नत। नबी ने न कहा न किया। पैगंबर के सामने किसी ने कोई अमल किया और नबी ने उस पर सुकूत इख्तियार फरमाया, तो पैगंबर की खामोशी भी सुन्नत। तो सुन्नत कितनी चीजों का नाम हुआ? कौल पैगंबर सुन्नत, फेल पैगंबर सुन्नत, तकरीर पैगंबर यानी किसी ने किया और चुप रहे, ये भी सुन्नत। अगर इसका नाम सुन्नत है तो आप बताइए, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीउल मौला, कौल पैगंबर है कि नहीं, सुन्नत है कि नहीं है? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, सुन्नत है कि नहीं है? और अगर फेल का नाम सुन्नत है, अमल का नाम सुन्नत है, तो किसी को मिंबर पर इतना उठा देना कि सफेदिये बगल नमूदार हो जाए, सुन्नत है कि नहीं है? किसी के लिए सजदे को इतना तूल दे देना कि जब तक वो उतर न जाए, ये सुन्नत है कि नहीं है? अब रहा मामला खामोशी भी सुन्नत है। तो पैगंबर के ज़माने में 4 लोग थे, मौलाए कायनात जनाब फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम। पूरी तारीख पढ़ के बताइए कि नबी के ज़माने में इन चारों शख्सियात ने कोई ऐसा काम किया हो और नबी ने इनको टोका हो, तो हो गई ना बात। चाहे आप सुन्नती कहिए, चाहे आप इतरती कहिए, बात वही है कि हम तुम्हारे बाद कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहे हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आइए जल्दी से दूसरे सवाल पर चलते हैं। पैगंबर ने क्यों कहा? इसलिए कि इस्लाम बादशाहत तो नहीं है ना कि बाप के बाद बेटा हो जाएगा। तो पैगंबर ने क्यों कहा मैं तुम्हारे अपने बाद इतरत को छोड़ के जा रहा हूं और इनसे वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे? इस्लाम ना हो गया, बादशाहत हो गई। इसका जवाब जो हमारे बुजुर्गों ने दिया है, खुदा गरीक रहमत करे रिज़वानुल्लाह अलैहिम, वो कहते हैं कि 4 चीजें हैं जिसकी बिना पर पैगंबर पर वाजिब था कि कह के जाएं इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन। कितनी चीजें? 4। नंबर 1, फितरत का तकाजा है, कह के जाइए इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन। 2, मनसब का तकाजा है, कह के जाइए इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन। 3, कुरान का हुक्म है कि कह के जाइए इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन। 4, पैगंबर के मिजाज से बईद है ये बात कि बगैर कहे चले जाएं इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन। तो ये 4 चीजें सबब हैं कि पैगंबर के लिए जरूरी है कि फरमा के जाएं इन्नी तारिकुन, बोलिए, फीकुम मुस्तक़िलन। अब आइए, पहला जवाब क्या था? फितरत का तकाजा है कि कह के जाइए इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन। फितरत बशरी क्या है? इंसानी फितरत यह है कि जिसने भी कोई चीज बनाई है, एक आदमी ने एक बाग लगाया, फर्ज की, चलिए सामने की, बाग लगाना, बोलिए, आसान काम? कहते हैं कि औलाद का पालना आसान है बनिस्बत बाग लगाने के। बड़ी मुश्किल से सारे जो है वो महल्ले से, सारी बस्ती से, सारे गांव से झगड़ा वगड़ा मेरे ऊपर बीती, इसलिए सुना रहा हूं मैं। सलवात बर मोहम्मद व आले। मैं लाद के ले गया साहब, फैजाबाद से पूरे ट्रक में लाद के ले गया मैं। 100 पेड़ जो है वो आम के, 110 पेड़ जो है वो अमरूद के, 500 पेड़ काहे के, करौदा वरौदा ले जाके वहां लगा दिया। सड़क के किनारे कोई आदमी ने, आदमीजाद एक बंदे खुदा से कहा, भैया जो तो बो, जो पैदा हो, तुम्हारा मेरे पेड़ की रखवाली करना, हम अपना मुतमईन है। एक दिन इत्तेफाकन कोई उधरी से, चूंकि सड़क के किनारे थी वो जमीन, जा रहे थे कहीं निकाह विकाह था, देखा साहब पूरे गांव की जो है वो बकरियां उसमें इकट्ठा है और सब अपना अब शुरू हो गई। आपसे क्या पर्दा साहब, चलती गाड़ी से कूद गया मैं, गुस्से में पकड़ लिया, दिमाग खराब है तुम्हारा। बहरहाल मामला हल हुआ बड़ी मेहनत से। जानते हैं आप उस 500 में कितना तैयार हुआ? 500 में एक भी नहीं। 100 पेड़ आम के लगाए थे, उसमें से एक भी नहीं। 100 पेड़ या 110 पेड़ अमरूद के लगाए थे, उसमें 35 फल रहे हैं इस वक्त। तो 5 2 7, 100 दरख्तों में कितने बचे हमारे पास? 35। आसान काम नहीं है। अब वसी साहब मरने लगे,
कि साहब बड़ी मुश्किल से ट्रक पे लाद के लाए थे हम फैज़ाबाद से 150 किलोमीटर से, और कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत से 35 ही सही ये जो पेड़ तैयार हुए हैं, मेरे बाद मेरा लड़का कहीं इसको बेच न डाले। ये तसव्वुर होगा कि आदमी को नहीं होगा? ये फिक्र होगी सबसे बड़ी आदमी को कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने इतनी मेहनत से ये बाग तैयार किया, मेरे बाद मेरी औलाद बेच न दे। इस्लाम क्या कहता है? प्रॉपर्टी बचाने का आपको हक है कि नहीं है? इस्लाम ने तरीका बताया भाई कि कैसे बचाओगे। का क्या? इस्लाम ने कहा वक्फ कर दो, बेटा के हाथ में रही नहीं जाएगा। तो इस्लाम तरीका बता रहा है। आप बताइए, एक शायर उसको अपना दीवान बचाने का हक है, एक मुसन्निफ उसको किताब बचाने का हक है, एक बाग वाला उसको बाग बचाने की फिक्र का हक हासिल है। वो नबी जिसने इस दीन को फैलाने के लिए कूड़े खाए, साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया, क्या उसको ये फिक्र नहीं होगी कि कहीं मेरे बाद मेरा दीन बदल न दिया जाए, मेरे दीन को बर्बाद न कर दिया जाए? अब पैगंबर ने देखा कि मेरे बाद मेरे मजहब को बचाने का जिम्मा कौन ले सकता है? पैगंबर ने देखा सिवाय मेरी औलाद के जान दे के मेरा दीन बचाने का जज्बा किसी में नहीं है। जब देखा मेरे बच्चे, फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़ल है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।